नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नागरिक सुविधा में सुधार। गोरखनाथ ओवरब्रिज पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 10 दिसंबर तक आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं नगर निगम का 126 साल पुराना ऐतिहासिक भवन संग्रहालय के रूप में तैयार हो रहा है। प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान के लिए मंडल में संयुक्त टीमें गठित होंगी और डिटेंशन सेंटर की स्थापना की योजना है। गोरखपुर एम्स में महिला कर्मचारी मे आई हेल्प यू लिखी वर्दी पहनेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। शहर की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर। गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। हाल ही में लगभग 700 टन वजनी लोहे के गर्डर को सफलतापूर्वक बेयरिंग पर उतार दिया गया है, जो इस परियोजना का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चरण था। अब केवल कंक्रीट का काम बाकी है। उम्मीद है कि ये कार्य पूरा होते ही 10 दिसंबर तक इस ब्रिज को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। और अब बात करते हैं शहर के गौरव की। गोरखपुर नगर निगम का 126 साल पुराना ऐतिहासिक भवन अब एक संग्रहालय का रूप लेने जा रहा है। इस विरासत भवन का सुंदरीकरण और उसमें संग्रहालय बनाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस संग्रहालय को अमनो अमन नाम दिया गया है और इसका लोकार्पण जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जाने की संभावना है। नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में नगर निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर के वेंडिंग जोन को नगर निगम मार्ट में बदलने की योजना बनाई है। ये लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक डबल स्टोरी मार्ट होगा, जिसमें कुल 100 दुकानें होंगी। इस परिसर में सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग और फूड कॉर्नर जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये मार्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। और अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर। बिजली निगम ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जूनियर मीटर टेस्टर अब उपभोक्ताओं के घर घर जाकर उन्हें स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। इसके अलावा वे उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन में यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप भी इंस्टॉल कराएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये तो थी नागरिक सुविधाओं की बात। अब रुक करते हैं प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ी अहम खबरों की ओर। शासन के निर्देश पर अब गोरखपुर मंडल के 4 जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में बांग्लादेशी रोहिंग्या को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुलिस, प्रशासन और एलआईयू की संयुक्त टीमों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही गोरखपुर में एक मंडलीय डिटेंशन सेंटर खोलने की भी योजना है। इसके लिए कमिश्नर अनिल ढींगरा ने नगर निगम को उपयुक्त स्थान तलाशने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने दिए शुद्ध मतदाता सूची बनाने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि फर्जी मतदाताओं के नाम काटे जाएं और कोई भी पात्र मतदाता छूटने ना पाए। इसके लिए 5 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर विशेष कैंप लगाने का भी आह्वान किया गया है। मतदाता सूची से जुड़ी अन्य जानकारी ये है कि BLO द्वारा मतदाताओं से फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की तिथि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। रेल विहार फेज 3 सड़क की चौड़ाई पर विवाद। रेल विहार फेज 3 कॉलोनी के निवासियों ने सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि ठेकेदार स्वीकृत लेआउट के अनुसार 9 मीटर के बजाय केवल 8 मीटर चौड़ी सड़क बना रहा है। निवासियों ने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब कुछ आपराधिक और कानूनी पहलुओं से जुड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। आरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़ी गई हरियाणा की महिला अभ्यर्थी प्रिया और उसके पिता जय भगवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पिता ने ये स्वीकार किया कि उसने ही अपनी बेटी के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के एक कैफे में देवरिया निवासी मनीष सिंह का सोने का ब्रेसलेट गिर गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैफे की वेटर रेनू ने ब्रेसलेट उठाया और मालिक अमान की मिलीभगत से उसे वापस नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहपुर के घोसीपुरवा में हुए मां बेटी हत्याकांड की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले जीजा साला समेत 3 लोगों और एक किराएदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच टीम पारिवारिक विवाद से लेकर बाहरी हमलावरों तक कई पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है।
गीडा थाना क्षेत्र में एक बस में यात्रा कर रहे 40 वर्षीय युवक मुनमुन कुमार सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। युवक नागपुर से बिहार स्थित अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। इन गंभीर मामलों के बाद आइए रुक करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक अच्छी पहल की खबर। गोरखपुर एम्स में महिला रोगियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए अब महिला कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी। ये कर्मचारी मे आई हेल्प यू लिखी वर्दी पहनकर ओपीडी में तैनात रहेंगी। इसके अतिरिक्त एम्स प्रशासन ने पर्चा काउंटर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रोफेसर ML शर्मा को नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NAST का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत और नेपाल के बीच शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत करेगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण SDRF के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट योगेंद्र डिमरी होंगे। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 40 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। अब अंत में बात कर लेते हैं खेल और अन्य गतिविधियों की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। खिताबी मुकाबले के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। सर्वोदय किसान बालिका इंटर कॉलेज कौड़ीराम की 2 प्रतिभाशाली छात्राओं खुशी और कृति का चयन प्रदेश की टीम में राष्ट्रीय जूनियर थ्रो बॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये दोनों छात्राएं अब राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। और इसी के साथ हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लगातार आपको शहर और आसपास की हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। मुझे यानी काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।